सूत्र जिसे समझ में आ गया उसके लिए गणित आसान है। सूत्र जिसे समझ में आ गया उसके लिए गणित आसान है, और जो सूत्र को नहीं समझा वो जिंदगी भर गणित से परेशान है। जी हाँ, मैथ्स में अगर आपने फॉर्मूले को एक बार समझ लिया तो आपके लिए मैथ्स इजी हो सकती है, और अगर आपने फॉर्मूले को नहीं समझा तो आप हमेशा मैथ्स से परेशान रहेंगे। मैं शैलेंद्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स प्लस पर हाजिर हूँ आज एक और फॉर्मूला लेके, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम बात आज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या कुछ लोग इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, सबने पढ़ रखा है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला सबने रट रखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके पीछे का रीजन नहीं जानते कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो आपको उस फॉर्मूले का रीजन पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी होगी। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे हमेशा कहा कि आप उसके पीछे का लॉजिक समझिए, पहले उस फॉर्मूले की जड़ तक पहुंचिए कि फॉर्मूला आया कैसे, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आज हम इसी फॉर्मूले पे बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस पे यूज होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। मान लीजिए आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया, हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और हमारे रूट्स आ जाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये फॉर्मूला आया विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड जिसको नहीं आता वो इस फॉर्मूले को नहीं समझ सकता, और जिनको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है वो इस फॉर्मूले के डेरिवेशन को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला इस पे डेराइव हुआ, कैसे ये फॉर्मूला आया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो किसी भी इक्वेशन को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसका पहला बेसिक रूल होता है कि जो भी x² का कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी x² के साथ में जो भी नंबर होता है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे कि अगर 2x² लिखा है तो जब तक मैं 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड नहीं करूंगा तो x² का कोफिशिएंट 1 नहीं हो सकता। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, x² के कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। इसको 1 करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, a से बेटा डिवाइड कर दे रहे हैं। हमने पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ क्या कर दिया, a से डिवाइड कर दिया। जैसे हमने a से डिवाइड किया, ये a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। और हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया परफेक्ट स्क्वायर का, कि हमने x² के कोफिशिएंट को क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो हमारा x² का कोफिशिएंट हो गया 1, x² प्लस यहां पे क्या बचा आपके पास, b/a x प्लस c/a इक्वल्स टू 0 समथिंग। आपको पता है कि क्या होता है, 0 होता है। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दूसरा बेसिक रूल क्या होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं। जो भी x का कोफिशिएंट है उसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं। अगर आप b/a का हाफ करिए तो ये क्या बन जाएगा,
आपको पता है ये दोनों नंबर एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा b/2a। जो भी सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करते हैं 1 करते हैं, और जिनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है वो इस बात को बहुत ही इजीली समझ पा रहे होंगे, और जिनको नहीं आता मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। तो यहाँ पे a चल रहा था तो हमने पूरी इक्वेशन को a से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 1। जैसे ही हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है उसके बाद हम क्या करते हैं जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका क्या करते हैं हाफ करते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हमने b/a को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया b/2a। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करने के बाद जो भी वैल्यू आती है हमारे पास उसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया b/2a का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है इसको क्या करते हैं दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे b/2a दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा b/ax प्लस हम क्या करेंगे b/2a का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, जो भी स्क्वायर आता है उसको एक बार ऐड कर देते हैं और उसको एक बार सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे प्लस c/a इक्वल्स टू 0। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। पहला स्टेप हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए पूरी इक्वेशन को a से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a। अब हमारे पास जो भी x का कोफिशिएंट था उसका हमने क्या किया हाफ किया, तो ये क्या हो गया b/2a, और जो भी हाफ करने पर आया उसका स्क्वायर लिया, उसके स्क्वायर को क्या कर दिया उस इक्वेशन में एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ये इतनी चीज जो आप देख रहे हो ये हो गई परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला बना बेटा ये फॉर्मूला बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये a स्क्वायर था, ये b स्क्वायर है और ये 2ab है, तो a स्क्वायर तो a की जगह पे x आया, ये पूरा b स्क्वायर तो b की जगह पे क्या आया b/2a, तो ये यहाँ पे हो गया b/2a का होल स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं आप इसको एक्सपेंड करके देखिए प्लस b का होल स्क्वायर, तो जो ये चीज लिखी हुई है यही एक्सपेंड होके आएगी। देन आगे क्या है हमारे पास माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस का टर्म इक्वल्स टू के उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस में b/2a का होल स्क्वायर, और ये प्लस का c/a इक्वल्स टू के उधर जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस का c/a। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक, अब इसके आगे ये स्टेप फॉलो करते हैं। अब क्या बनेगा, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट आप एक्सपेंड करिए तो ये स्क्वायर b के ऊपर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, और a पर आएगा तो a स्क्वायर, ये क्या बन गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और आपके साथ में क्या चल रहा है वहां पे माइनस का c/a। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। देन ये क्या हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे बेटा एलसीएम क्या आएगा, यहां पे एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या रहेगा बेटा b स्क्वायर, माइनस इससे इसको आप डिवाइड करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4a, इस 4a का इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 4ac। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या बन जाएगा x प्लस b/2a,
और यहां से स्क्वायर हटेगा तो आपको पता है कि पूरे पे क्या आ जाएगा, होल रूट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। और आपको पता है बेटा जब भी स्क्वायर रूट आता है तो क्या आता है, प्लस माइनस। क्लियर है? अब ये क्या बना, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, ऊपर क्या चल रहा है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपको पता है ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और a स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2a। अब ये प्लस का b अपॉन 2a उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का b अपॉन 2a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। और बेटा अगर यहाँ पे एलसीएम ले ले तो आपको पता है एलसीएम क्या आएगा, 2a, और ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये है रीजन बेटा फॉर्मूले का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से आया, इसलिए ये x की पॉसिबल वैल्यूज निकलती हैं। प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहां से स्क्वायर हटता है, यहां से स्क्वायर रूट जब भी आएगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू आती है और एक नेगेटिव वैल्यू आती है, इसलिए यहां फॉर्मूले में प्लस माइनस चलता है। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दे रखी है तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके x की पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए फॉर्मूले के डेरिवेशन आपको डेराइव कराते रहूंगा और पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।